माया से मुक्ति। भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्र मुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। इस समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब ये बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जीवन के 6 सत्य। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, क्योंकि आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सब भी कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए तो दुनिया खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियाँ आपके पास हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल कर चलिए, जिंदगी का सफ़र छोटा है, हंसते हंसते काटिए। मोह माया से मुक्ति कहानी। प्रेम का रूपांतर स्त्री स्वभाव से ही कोमल होती है, इसीलिए जब उनके सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया जाता है तो विद्वान कवि सर्वोत्तम कोमल वस्तुओं के अलंकार प्रस्तुत करते हैं। स्त्रियां साक्षात ममता और प्रेम का सागर होती हैं। इसी को दर्शाने वाली ये कहानी आपको जीवन के एक नए सत्य से परिचित कराएगी। प्राचीन समय की बात है। प्रमोदिनी नामक राजकुमारी सुंदर नगरी की महारानी बनी। जैसी नगरी वैसी रानी। सुंदरता में प्रमोदिनी का कोई सानी नहीं था। महारानी बनने के बाद प्रमोदिनी ने एक सुंदर कन्या कुसुम लता को जन्म दिया। महारानी प्रमोदिनी अपनी इकलौती पुत्री कुसुम को बहुत प्रेम करती थी। 5 वर्ष की आयु में ही अकस्मात कुसुम काल के गाल में समा गई। अपनी परम प्रिय पुत्री की अकाल मृत्यु से प्रमोदिनी हिल गई। उसे हृदय में ऐसे लगा मानो वज्रपात हुआ हो। प्रमोदिनी कुसुम के मरने के बाद भी कई दिनों तक शमशान में जाकर रोने लगती। अपनी पुत्री के प्रति यह राग उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी तरह एक दिन शोकाकुल महारानी प्रमोदिनी शमशान में बैठकर रो रही थी कि अचानक एक महर्षि वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृष्टांत देखा तो अचंभे से आसपास के लोगों को पूछने लगे। जब उन्हें पूरी बात समझ आ गई तो वह प्रमोदिनी के पास जाकर बोले, बेटी, जो जा चुका है उसके लिए शोक करने से क्या लाभ। इस शमशान में इससे पहले भी कई लोग खाक हो चुके हैं। यदि उनके घर वाले भी इसी तरह नित्य यहाँ आकर रुदन करना शुरू कर दें तो कल्पना करो क्या दशा होगी तुम्हारे राज्य की। तुमने भले ही अपनी परम प्रिय को गंवाया हो, किंतु उसने अपनी मंजिल को पा लिया है। यदि तुम भी अपनी आत्मा को गंवाना नहीं चाहती तो ये मोह त्याग दो और आत्मानुसंधान करो। तुम भी उस लोक को पा लोगी जहाँ तुम्हारी परम प्रिय बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। महारानी प्रमोदिनी को महर्षि की बात समझ आ गई। उसने इस ज्ञान को हृदय में धारण किया और क्षण भर में दुख से विलग हो गई। प्रजापालन
और आत्मानुसंधान को अपना लक्ष्य बना लिया, उसका प्रेम अब अपनी पुत्री में नहीं अपितु अपनी प्रजा में चला गया। यही है प्रेम का रूपांतरण। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, तब हमारे प्रेम का दायरा बहुत ही सीमित होता है। जब हम खुद में स्थित परमात्मा को जान लेते हैं, तो हमें सभी ओर एक वही नजर आता है। इसी को कहते हैं आत्मवत् सर्वभू। जो परमाणु को जानता है, उसके लिए यह संसार परमाणुओं से बना एक पुतला मात्र है। इसी तरह जो परमात्मा को जानता है, उसके लिए यह संसार उसी से परिपूर्ण है। इसीलिए हमेशा ईश्वर को पाने की चाह होना चाहिए। जहाँ चाह वहीं राह। हरे कृष्ण। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।